हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है समीर शाह। और बात करें अगर बीबीसी की, तो ये बना था 1922 में और हेडक्वार्टर इसका लंदन में। और बात करें अगर मार्क थॉमसन की, तो ये हैं डायरेक्टर ऑफ CNN यानी कि केबल नेटवर्क न्यूज़। ये न्यूज़ चैनल है अमेरिका का। बात करें अगर अरुण पुरी की, तो ये डायरेक्टर हैं इंडिया ग्रुप्स के। और बात करें मनोज सोनी की, तो ये अभी डायरेक्टर हैं यूपीएससी के यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बना था 1926 में। तो आंसर है समीर शाह। किस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा बैंक ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तो आंसर है फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। और बात करें अगर फाइनेंशियल टाइम्स की, तो ये बिजनेस न्यूज़पेपर है कहाँ का? इंग्लैंड का। तो ये इंग्लैंड से पब्लिश होता है। और बात करें अगर येस बैंक की, तो ये बना था 2004 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और अभी सीईओ कौन है? तो सीईओ है प्रशांत कुमार। और बात करें बंधन बैंक की, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में और अभी इसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। और बात करें इंडियन बैंक की, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में और अभी इसके एमडी और सीईओ हैं शांति लाल जैन। तो आंसर है फेडरल बैंक। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट द्वारा कौन सा उन्नत एआई मॉडल लॉन्च किया गया? तो आंसर है जेमिनी। और बात करें अगर गूगल की, तो गूगल बना था 1998 में, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो दो फाउंडर थे इसके, एक थे सर्जी ब्रिन और एक थे लैरी पेज। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचाई। और बात करें चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी बनी थी 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था। और किस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो कंपनी का नाम है ओपन एआई। और ओपन एआई बनी थी दिसंबर 2015 में। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं सैम अल्टमैन। और बात करें अज्योर की, तो ये भी एक एआई मॉडल है जिसको लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट कब बना था? तो ये बना था 1975 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो एक तो थे बिल गेट्स और एक थे पॉल एलन। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं सत्या नडेला। तो आंसर है जेमिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो आंसर है अर्जुन मुंडा। और इनसे पहले कौन थे कृषि मंत्री हमारे? तो वो थे नरेंद्र सिंह तोमर। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं यानी कि होम मिनिस्टर हैं। और ये हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। और बात करें निर्मला सीतारमन की, तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और ये हमारी कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर भी हैं। तो आंसर है अर्जुन मुंडा। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर से सम्मानित किया गया? तो आंसर है जय शाह। और रोजर बिन्नी ये हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। और बीसीसीआई बना था 1928 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और हमारे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है इसके राजीव शुक्ला। और बात करें अनुराग सिंह ठाकुर की, तो ये एमपी हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। और ये अभी हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं। और बात करें ग्रेग बार्कले की, तो ये अभी आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो बनी थी 1909 में, हेडक्वार्टर इसका दुबई में। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये हैं न्यूजीलैंड के। तो आंसर है जय शाह। किस आईआईटी ने COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता? तो ये जीता आईआईटी मंडी ने। और ये कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और बात करें कोप की, तो फुल फॉर्म होती है इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और COP28 कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है दुबई में। और दुबई पड़ता है यूएई में। और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। और करेंसी चलते हैं यहाँ पे दिरहम।
और भारत में टोटल कितने आईआईटी हैं? तो भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। और जो सबसे पहले बना था 1951 में आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, और जो सबसे लेटेस्ट बना है 2016 में आईआईटी गोवा। तो आंसर है आईआईटी मंडी। किस राज्य में जगदीप धनखड़ ने वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। और ये कैपिटल है केरला की, तो आंसर है केरला। यहाँ सीएम है पिनरई विजयन और यहाँ गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और तिरुवनंतपुरम को बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। और इसको ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था गांधी जी ने। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि तिरुवनंतपुरम को सिटी ऑफ इंडिया या एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया किसने बोला था? तो ये बोला था गांधी जी ने। और जगदीप धनखड़ है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर है केरला। कौन सा देश कालाजार को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया? तो कालाजार को बोलते हैं ब्लैक फीवर। तो ब्लैक फीवर को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की अभी 10th PM कौन है? तो वो है शेख हसीना। पार्टी है बांग्लादेशी अवामी लीग। और करेंसी चलती है यहाँ पे टका। और कैपिटल है इसकी ढाका। तो आंसर है बांग्लादेश। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है IQ एयर के अनुसार विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण में कौन सा शहर अग्रणी रहा? तो वायु प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पर रहा लाहौर। और लाहौर है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? तो वह कराची। कराची एक कोस्टल सिटी है, यानी कि समुद्र के किनारे है ये। और लाहौर का AQI कितना पाया गया, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो ये पाया गया 400। जैसा कि आपको पता है, अगर AQI 0 से 50 के बीच में हो तो कंडीशन होती है गुड। और 51 से 100 के बीच में हो तो कंडीशन होती है मॉडरेट। और अगर 101 और 300 के बीच में हो तो वो होती है अनहेल्दी। और अगर 300 से अबव है तो हो जाती है हजार्डस यानी कि हानिकारक। तो लाहौर का AQI पाया गया 400। और बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और करेंसी चलती है यहाँ पे रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और PM कौन है? तो प्रधानमंत्री है यहाँ पे अनवर उल हक खक्कड़। तो आंसर है लाहौर। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व विकलांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया प्रशांत अग्रवाल ने। और इनका एक संस्थान है जिसको बोलते हैं नारायण सेवा संस्थान। कहाँ का है ये? तो ये उदयपुर बेस्ड संस्थान है जो विकलांगों की हेल्प करता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशांत अग्रवाल को दिया राष्ट्रीय पुरस्कार। और राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान भवन में। और विज्ञान भवन है नई दिल्ली में। और ये है हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इनकी ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है संथाली। तो आंसर है प्रशांत अग्रवाल। कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से हट गया? तो ये अभी अभी हट गया इटली। और बात करें बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की, यानी कि BRP की, तो ये चाइना ने स्टार्ट किया था 2013 में। और इसके अंतर्गत इन्होंने 152 देशों को जोड़ा था। तो अभी अभी इटली ने विड्रॉ कर दिया, यानी कि हट गया इससे। और बात करें अगर इटली की, तो इटली के PM कौन है? तो वो है जॉर्जा मेलोनी। और कैपिटल है इसकी रोम। और रोम में हेडक्वार्टर किसका? FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1945 में। और यहीं पे हेडक्वार्टर है WFP का, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो बना था 1961 में। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और बात करें चाइना की करेंसी क्या है? तो करेंसी है युआन चलती है यहाँ पे। और प्रेसिडेंट है यहाँ पे शी जिनपिंग। और प्रीमियर कौन है? तो यहाँ के प्रीमियर हैं ली कियांग।
तो आंसर है इटली। हनुक्का महोत्सव विश्व स्तर पर 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मनाया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध है ज्यूस से, और यानी कि यहूदी। और यहूदियों का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहूदियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इजराइल में। और इजराइल कब बना था? तो इजराइल बना था 14 मई 1948 को। और कैपिटल है यहाँ की यरूशलेम। और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। और बात करें हनुक्का की, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी कि रोशनी का, यानी कि प्रकाश का त्यौहार। और भारत में फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है दिवाली को। और ये 8 दिन तक मनाया जाता है। और इसका संबंध है ज्यूस यानी कि यहूदियों से। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? तो आंसर है लियोनेल मेसी। और इन्होंने इसी साल यानी कि 2023 में अपना 8वां बैलन डी और भी जीता है। इनका संबंध है अर्जेंटीना से। और अर्जेंटीना ने पिछले साल यानी कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था, और उन्होंने फाइनल में हराया था फ्रांस को। और बात करें अगर टाइम पत्रिका की, तो टाइम पत्रिका के अनुसार इस साल का सीईओ ऑफ द ईयर कौन रहे थे? तो सीईओ ऑफ द ईयर रहे सैम अल्टमैन। और इनका संबंध है ओपन एआई से। तो ये ओपन एआई के सीईओ हैं अभी। और टाइम पत्रिका के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन रही? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 रही टेलर स्विफ्ट। इनका संबंध है अमेरिका से, और ये अमेरिकन सिंगर है। तो आंसर है लियोनेल मेसी। किसे तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है दामोदर राजा नरसिम्हा। और तेलंगाना के अभी अभी सीएम कौन बने हैं? तो वो बने हैं रेवंत रेड्डी। इनकी पार्टी है कांग्रेस। तो तेलंगाना के नए नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं दामोदर राजा नरसिम्हा। और कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? तो ये बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। और इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे A.O. हयूम। कहाँ पे की गई थी ये? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी मुंबई में। और KCR राव ये पहले सीएम थे तेलंगाना के। और इनकी पार्टी है BRS भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो कब बनी थी? तो ये बनी थी 2001 में। और तमिलसाई सुंदरराजन ये हैं अभी तेलंगाना की गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो आंसर है दामोदर राजा नरसिम्हा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान रहा 7वां। और पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो वो है कोपेनहेगन। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है डेनिश करोन। और यहाँ पे पीएम कौन है? तो पीएम है लेडीज, नाम है उनका मेटे फ्रेडरिक्सन। तो भारत का रैंक रहा इसमें 7वां, और पहले स्थान पे रहा डेनमार्क। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में सबसे ऊपर रहा? तो भारत में सबसे ऊपर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आपसे पूछे विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबली, तो ग्लोबली रैंक रहा इसका 220। तो आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाल ही में कर्मवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। और बात करें एस सोमनाथ की, तो ये है इसरो के 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। और बात करें टी पद्मनन बन की, तो इनको इस साल मिला केरल ज्योति पुरस्कार। और बात करें चंद्रशेखर घोष की, तो ये अभी MD और CEO हैं कौन से बैंक के? बंधन बैंक के। एक्चुअली जो बंधन बैंक बना था 2015 में, तो इसको फाउंड किया था चंद्रशेखर घोष ने, यानी कि बंधन बैंक के फाउंडर यही थे। और अभी CEO भी यही हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। तो आंसर है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।
थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।